हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। जैसे कि हम बता दें कि आप लोगों को कल हम पढ़ाए थे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। तो उसमें हम पढ़ाए थे आप लोगों को सामुदायिक नर्सिंग का डिफिनेशन क्या होता है, सामुदायिक नर्सिंग का कार्य क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में काम करता है, उसका क्या पर्पस होता है, सब कुछ आप लोग हम एक एक करके बताए थे। तो आज हम इस वीडियो में देख लेंगे कि उसका एक बार फिर से हम आप लोगों को बता देंगे, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन हो जाए और आप लोग को यहीं पर याद हो जाए, ना कि आप लोग को फिर से दोबारा पढ़ना पड़े। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा और एक एक करके स्लाइड करके हम आप लोग को बता देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ाए थे आप लोग को डिफिनेशन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का परिचय होता है कि समुदाय के सभी लोगों को समान रूप से देखभाल करना, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना, सभी को समान रूप से इलाज करना। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कहते हैं, उसका परिचय होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य क्या क्या है। पहला उद्देश्य होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का समुदाय के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। दूसरा हो गया रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन, उसका ना उसका रोकथाम कैसे किया जाए, कैसे देखभाल किया जाए, ये सब उसका काम होता है स्वास्थ्य नर्सिंग का। तीसरा कार्य हो गया स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना, यानी स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से समाज में सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य। अब हम पढ़ लेते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का कार्य क्षेत्र, यानी सामुदायिक नर्सिंग किस किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो सामुदायिक नर्सिंग का जो पहला क्षेत्र होता है वो होता है गांव शहर बस्तियों में काम करते हैं। दूसरा क्षेत्र होता है उप स्वास्थ्य केंद्र यानी सब सेंटर होता है। तीसरा होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी होता है। चौथा हो गया आपका आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र में होता है। पांचवा हो गया स्कूल सामुदायिक भवन आदि, इस समय जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कार्य करते हैं। ठीक, अगला हम देख लेते हैं, अगला स्लाइड देख लेते हैं मुख्य भूमिका, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो भूमिका कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला भूमिका होता है स्वास्थ्य शिक्षा देना, यानी स्वास्थ्य के प्रति उसको शिक्षा देना होता है, स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का कार्य। दूसरा हो गया टीकाकरण कराना, तीसरा हो गया प्रसव पूर्वोत्तर देखभाल करना, यानी जो महिला या माँ बहन जो भी प्रेग्नेंट है उसको देखभाल करना। ठीक, ये हो गया मुख्य भूमिका है स्वास्थ्य नर्सिंग का। और है इसमें देख लेते हैं, चौथा हो गया इसका बच्चों की निगरानी करना, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। छठा हो गया स्वच्छता और पोषण पर सलाह देना, जैसे कि बच्चा कैसे स्वस्थ रहे, उसका ग्रोथ अच्छा से हो और पोषण अच्छा से मिले। ये सब क्या होता है स्वास्थ्य नर्सिंग का कार्य होता है, बताना होता है गांव गांव में जाकर। ठीक है, ये इसका हो गया भूमिका हो गया। अगला स्लाइड हम देख लेते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर। ठीक है, ये जो स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर है इसमें देख लेते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि उप स्वास्थ्य केंद्र यानी 5 आबादी के क्षेत्र, जहाँ जिस गांव में अगर 5000 की आबादी है उस पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, उप स्वास्थ्य केंद्र पर 5000 की आबादी पर होगा। ठीक है, अगर 30,000 से 50,000 की आबादी है, अगर किसी गांव में 30,000 से लेकर 50,000 की आबादी है तो वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, यानी पीएचसी कहाँ खुलता है, जहाँ 30,000 से 50,000 का आबादी होता है वहाँ पर क्या खुलता है, पीएचसी केंद्र खुलता है। ठीक है, उसके बाद अगर 80,000 से 1,20,000 होता है जहाँ की आबादी, वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी खोला जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये याद रखने वाली चीज़ है। आपको एग्जाम में पूछेगा 80,000 से 1,20,000 की आबादी पर कौन सा केंद्र खोला जाता है, तो आप लोग डायरेक्ट लगाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। 30,000 से 50,000 की आबादी पर कौन सा केंद्र खोला जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। 50,000 की आबादी पर कौन सा केंद्र खोला जाता है, उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला हम देख लेते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य यानी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी की जो योजनाएं कौन कौन से, यानी महत्वपूर्ण सरकारी योजना कौन कौन से है। पहला योजना होगी आपका जननी सुरक्षा योजना। ठीक, दूसरा योजना हो गया राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया। तीसरा हो गया मिशन इंद्रधनुष हो गया। चौथा हो गया आपका टीकाकरण कार्यक्रम यूपीआई हो गया। पांचवा हो गया आयुष्मान भारत योजना हो गया। ठीक, तो इस सब योजना के तहत गांव में सभी नागरिकों को समान रूप से
क्या कहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना किसका काम होता है आपका, स्वास्थ्य यानी इसका काम होता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का ये काम होता है। ठीक है, इस योजना के तहत सभी को स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। ठीक, अगला स्लाइड हम देख लेते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास की विशेषता है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य का विशेषता कौन कौन से क्या है। ठीक है, तो ये आपको विशेषता क्या क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की क्या क्या विशेषता है उसको हम बता देते हैं आपको। तो पहला विशेषता हो गया है नवाचार, प्रचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं, परिवार एवं समुदाय को केंद्र में रखकर कार्य कराना, टीम वर्क के आधार पर सेवा प्रदान करना, समुदाय की सहभागिता प्रदान करना, ये सब जो कार्य है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की विशेषताएं है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं संचार और स्वास्थ्य शिक्षा। संचार और स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का ही कार्य है जो गांव में जाकर बताते हैं संचार और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी आपको हम बता दें कौन कौन होता है, जैसे जनसंख्या को जागरूक बनाना। स्वास्थ्य नर्स जो स्टाफ होते हैं वो गांव में जाकर बताते हैं कि जनसंख्या को जागरूक कैसे बनाना है, कैसे छोटा सा फैमिली में बनाना है और अच्छे से उसको शिक्षा प्रदान करना है, उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब बताना किसका काम है, स्वास्थ्य नर्स का, सामुदायिक नर्स का काम है उसको बताना। ठीक है, दूसरा हो गया आपका व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक संचार माध्यम का उपयोग। ठीक है, तीसरा हो गया पोस्टर, नारे, चित्र, गीत और नुक्कड़ नाटक का प्रयोग करके समाज को संदेश देना कि इस तरह से आप लोग स्वास्थ्य अपना ध्यान रख सकते हैं, खान पान का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अपने बीमारी से इस तरह से आप लोग बच सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के द्वारा आप लोग उस सब समुदाय को बता सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं महिला स्वास्थ्य और मातृत्व देखभाल। ठीक है, तो महिला स्वास्थ्य और मातृत्व देखभाल में आ गया आपका गर्भवती महिला की नियमित जांच कराना, आयरन फोलिक एसिड की आपूर्ति, और किसी को आयरन या फोलिक एसिड की आपूर्ति अगर कम है तो उससे आप जांच करके उसको आयरन या फोलिक एसिड की गोली आप दे सकते हैं, जिससे कि उसका आयरन फोलिक एसिड अच्छी तरह से बॉडी में बना रहे। ठीक है, ये किसका काम है, स्वास्थ्य नर्स का काम है। ये सब काम जो है सिर्फ सामुदायिक नर्स का काम है। तीसरा होगा सुरक्षित प्रसव की सुविधा, स्तनपान पर परामर्श कराना, ये सब काम सामुदायिक नर्स का काम है। ठीक, अगला हम देख लेते हैं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आ जाएगा आपका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, जो शिशु मृत्यु ज़्यादा आजकल बढ़ गया, जैसे भ्रूण हत्या जो लगातार हो रहा है, लड़का लड़की में भेदभाव किया जा रहा है जिससे कि लड़कियों को भ्रूण हत्या किया जा रहा है, इसमें कमी लाना, कैसे कमी लिया जाए, जो आप लोग का काम होता है कि गांव में जाके बताना। ठीक है, तो इस तरह से शिशु मृत्यु दर में कमी लाना मुख्य इसका उद्देश्य होता है, कार्यक्रम होता है। समय पर टीकाकरण कराना, कुपोषण की पहचान और उपचार, और किसी गांव में आप लोग घूमने जाते हैं, अगर किसी घर में बच्चा कुपोषित है तो उसको बताना कि इस तरह से उसको पौष्टिक आहार दिए जिससे बच्चा का स्वस्थ बना रहे। ठीक है, ये सब बताना किसका काम है, स्वास्थ्य नर्स का काम है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं जन्म के समय शिशु की देखभाल करना, ये भी बताना आपका ही काम है, जाके समुदाय में कि इस तरह से बच्चों को देखरेख किया जाना चाहिए। ठीक, अगला हम देख लेते हैं प्रमुख रोगों की रोकथाम, जो भी डिजीज है उसे हम किस तरह से रोके, ये बताना भी स्वास्थ्य नर्स का ही काम होता है। ठीक है, तो आप पेशेंट को जैसे कि आपको हो गया डेंगू, मलेरिया, टीबी, पोलियो, खसरा आदि से कैसे बचा जाए, ये बताना आपका ही काम होता है। समय पर पहचान और उपचार कराना, जागरूकता का अभियान चलाना, साफ सफाई और स्वच्छता की उपलब्धता कराना, ये सब बताना आपका काम है, जिससे कि समुदाय या समाज में स्वच्छता बना रहे। ठीक, अगला हम देख लेते हैं आशा कार्यकर्ता की भूमिका। जो गांव में आशा कार्यकर्ता होता है उसकी भूमिका क्या क्या होता है। ठीक है, आशा कार्यकर्ता की बहुत बड़ा भूमिका होता है गांव में। पहला भूमिका हो गया आपका गृह भ्रमण करके सभी बच्चों को देखना, उसका पोलियो का टीका पोलियो को बूंद देना, जिससे कि बच्चा का तंत्रिका तंत्र स्वस्थ रहे। ठीक है, दूसरा हो गया स्वास्थ्य शिक्षा देना, तीसरा है रेफरल सेवा प्रदान करना, चौथा हो गया गर्भवती महिला और नवजात की देखभाल करना। ये सब आशा कार्यकर्ता की एक कार्य यानी भूमिका है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही है। तो ये आपका जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर, ये सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यास यानी
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर था जो आपको यहीं पे ख़त्म हुआ। इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है, इतना पढ़िए। ठीक है, ये आप लोग को जो हम आप लोग ये पढ़ते जाइए, आप लोग को पूरे चैप्टर कवर हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव जो भी एग्जाम होगा उसमें डायरेक्ट आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, और हम आपको बता दें कि आपके लिए हमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से लेकर आए हैं। तो आप लोग कल के क्लास में आइएगा, आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे एक एक करके। ठीक है, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका भी जानकारी आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक, तो चलो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।